नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि चारों तरफ बस बुरी खबरें ही हैं, जैसे उम्मीद ही कहीं खो गई है। आज हम इसी सवाल से जुड़े एक बहुत ही गहरे निबंध क्या निराश हुआ जाए को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या सच में निराश हो जाना चाहिए? क्या जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उसे देखकर बस उम्मीद छोड़ देना ही सही रास्ता है? यही वो सवाल है जिसकी गहराई में ये निबंध हमें ले जाता है। जरा सोचिए, सुबह सुबह अखबार उठाया या टीवी पर न्यूज़ लगाई और सामने क्या आता है? चोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, हिंसा। मतलब ऐसा लगने लगता है कि अरे क्या दुनिया में अच्छाई के लिए कोई जगह बची भी है या नहीं। और देखिए, जब रोज रोज दिन ब दिन यही सब देखने और सुनने को मिलेगा तो मन में यह ख्याल आना तो स्वाभाविक है कि शायद समाज से अच्छाई खत्म ही हो गई है। और बस यहीं से वो निराशा है ना, वो धीरे धीरे हमारे अंदर अपनी जगह बना लेती है। लेकिन लेखक यहीं नहीं रुकते। वो हमें इस निराशा की ऊपरी परत हटाकर इसकी जड़ तक ले जाते हैं। उनका कहना है कि असली समस्या कहीं और है। ये एक अंदरूनी टकराव है। किसके बीच? कानून और धर्म के बीच। मतलब बाहरी नियम और हमारी अपनी अंदरूनी नैतिकता के बीच। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है कानून। ये क्या है? ये बाहरी नियम है। लोग इनसे क्यों बचते हैं? या तो पकड़े जाने का डर होता है, या फिर वो कोई ना कोई लूपहोल, कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है धर्म, जिसे हम नैतिकता कह सकते हैं। ये हमारी अंदर की आवाज है और इसे तोड़ने से हम डरते हैं, क्योंकि ये हमारी आत्मा से जुड़ा है, किसी पुलिस वाले के डर से नहीं। और बस यही तो सबसे बड़ा सबूत है। ये जो अंदर का डर है ना, गलत काम करने से पहले जो मन में एक आवाज आती है, यही चीज बताती है कि हमारे नैतिक मूल्य, हमारी मोरालिटी भले ही दब गई हो पर खत्म नहीं हुई है। वो आज भी हम सबके अंदर जिंदा है। अच्छा, अब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं करते। लेखक हमें अपनी जिंदगी से जुड़े दो असली किस्से सुनाते हैं, जो इस बात का पक्का सबूत हैं कि अच्छाई आज भी हमारे बीच में है। पहली कहानी सुनिए, एक रेलवे टिकट क्लर्क की है। हुआ यूं कि लेखक ने गलती से 10 रुपए की जगह 100 का नोट दे दिया और अपनी ट्रेन में जाकर बैठ गए। अब वो क्लर्क चाहता तो आराम से वो पैसे रख सकता था, भला कौन देखने आ रहा था। पर नहीं, उसने लेखक को ट्रेन के डिब्बे में जाके ढूंढा और पूरी ईमानदारी से वो बचे हुए 90 रुपए उन्हें वापस लौटाए। दूसरी कहानी तो शायद इससे भी ज्यादा दिल छू लेने वाली है। सोचकर देखिए, एक बस है जो एक बिल्कुल सुनसान अनजान जगह पर खराब हो गई है। कंडक्टर एक साइकिल लेता है और कहीं निकल जाता है। अब बस में बैठे लोगों में तो घबराहट फैल जाती है कि कहीं ये हमें लुटवाने की कोई साजिश तो नहीं। पर कुछ घंटों बाद वही कंडक्टर लौटता है एक नई बस के साथ। और इतना ही नहीं, वो लेखक के भूखे बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आता है। तो ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये असली जिंदगी के उदाहरण हैं। इस बात का सबूत है कि इंसानियत और संवेदना आज भी जिंदा है, बिल्कुल हमारे बीच। तो चलिए, इन सारी दलीलों और इन सच्ची कहानियों के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? उम्मीद की वजह आखिर है क्या? तो देखिए, निचोड़ बहुत साफ है। हाँ, समाज में बुराई है, धोखा है, इस सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकते। लेकिन उसी समाज में दया भी है, ईमानदारी भी है और इंसानियत भी है। और जब तक कुछ लोग भी सच्चाई और अच्छाई का दामन थामे हुए हैं, तब तक इंसानियत जिंदा है। इसलिए पूरी तरह से निराश होने की कोई वजह नहीं बनती। और आखिर में लेखक बस अपने मन से एक ही बात कहते हैं, और वो लाइन बहुत गहरी है। हे मेरे मन, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस पूरे शोर शराबे और नेगेटिविटी के माहौल में हमारी उम्मीद की वजह क्या है? वो कौन सी छोटी सी बात है या कोई इंसान है जो हमें ये याद दिलाता है कि नहीं, अच्छाई अभी भी जिंदा है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने आसपास ही मिल जाएगा।